जगता है। मैं और ज़्यादा कोशिश करता हूँ और ज़्यादा मेहनत से काम करता हूँ जब आपके मुझे कमेंट्स दिखते हैं, जब आप कहते हैं सर वाह सर मज़ा आ गया सर, वाह सर मैथ सब समझ में आने लगी है सर। तो जब ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं कहना चाहिए जिसे कहते हैं ना मेहनत करने की और ज़्यादा ताकत मिलती है, ताकि मैं और बेस्ट और बेटर आपके लिए कर सकूं। सो थैंक यू फॉर योर ऑल कमेंट्स एंड कीप योर सपोर्ट। अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा से अच्छा कर सकूं, जितना अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं, उतना अच्छा पढ़ाऊं आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल यही कोशिश करता हूं। अब लेक्चर शुरू करने से पहले कई बार एक दो कमेंट जैसे ऐसे भी मिले कि कोई कहता है डीपीपी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दो सर, कोई कहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज कर दो सर, कोई कहता है बढ़ा दो, कोई कहता है घटा दो, कोई कहता है टीचिंग स्पीड और फास्ट कर दो, कोई कहता है टीचिंग स्पीड को और कम कर दो। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी, 5 मिनट शुरू के एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बाप और बेटा एक गधा बेचने जा रहे थे। उनके घर उन्होंने गधा पाल रखा था, पैसे की कमी पड़ी तो वो गधा बेचने जा रहे थे। और जब वो गधा बेचने जा रहे थे तो उनके गांव से जो मार्केट थी जहां गधा बिकता था, यानी जानवरों की जो मार्केट थी वो थोड़ी दूर थी। तो दोनों के दोनों ने क्या किया, गधे के ऊपर सवार हो गए, गधे के ऊपर बैठ गए और गधे को लेकर भाई बेचने के लिए जाने लगे। ठीक है, जब जाने लगे तो रास्ते में कई लोग मिले। कई लोगों ने कहा देखो कितने निर्दयी लोग हैं, कितने निर्दयी लोग हैं, बाप बेटा दोनों बेचारे गधे के ऊपर चढ़कर बैठ गए, शर्म भी नहीं आती दोनों को। उन्होंने सुना लोगों की बात तो काफी बुरा लगा, बोले हाँ बात तो सही कह रहे हैं लोग। तो फिर क्या हुआ, उसने बेटा नीचे उतर गया, बेटा नीचे उतर गया, वो पैदल चलने लगा और गधे के ऊपर बाप बैठा था साथ साथ वो भी चलने लगा। ठीक है, गधे गधे के ऊपर बाप, बेटा पैदल चल रहा है। तो ऐसे चलते रहे। थोड़ी दूर जाके फिर लोग मिले। लोगों ने कहा लो बताओ कैसा बाप है, इतनी धूप में बेटा पाँव से चल रहा है और ये खुद गधे पर बैठा, शर्म भी नहीं आती, बहुत ही बेकार बाप है, शर्म आनी चाहिए। कहाँ तो बाप बच्चे के लिए सोचता है, ये बच्चे के लिए सोच ही नहीं रहा है, अपने अपने बेटे के लिए सोच ही नहीं रहा है। तो बाप ने कहा बात तो सही है। वो नीचे उतर गया, बेटे को कहा बेटा तू गधे पे बैठ जा। अब वो दोनों आगे चलने लगे, बेटा गधे पे बैठ गया, बाप पैदल चल रहा था। फिर थोड़ी आगे गए, फिर लोग मिले। लोगों ने कहा कितना बेवकूफ लड़का है, आजकल की संतान को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए, इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये गधे पर मस्त होके बैठा है, गधे पर मस्त होके बैठा है, शर्म भी नहीं आ रही। अब लड़के को लगा हाँ भाई बात तो सही है। तो दोनों नीचे उतर गए, अब दोनों पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर आगे चले, थोड़ी दूर आगे चले, थोड़ी दूर आगे चले तो क्या हुआ, फिर लोग मिले। लोगों ने कहा लो बताओ कितने बड़े गधे हैं, गधा पैदल चल रहा है, खाली चल रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं, इतनी भी अकल नहीं है, हो सके तो गधे पे बैठ जाओ दोनों के दोनों। तो कुल मिला के वो दोनों फिर गधे पे बैठ गए, यानी कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई। तो शिक्षा क्या मिली इस कहानी से, इस कहानी से शिक्षा ये मिली लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कोई कहेगा डीपी में सवाल बढ़ा दो, कोई कहेगा डीपी में सवाल घटा दो, कोई कहेगा जल्दी तेज पढ़ाओ, कोई कहेगा हल्के पढ़ाओ, लोग तो कहते रहेंगे। लेकिन हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो। इसलिए मैं हमेशा वही करूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो तुम तो जी पहली बार तैयारी कर रहे हो यार, अपन लोग तो 20 साल से लोगों को निकाल रहे हैं, तुम तो पहली बार बैठे हो इस ट्रेन में, हम तो 20 साल से लोगों को मंजिल पर छोड़कर आ रहे हैं। तो इसलिए बार बार बोलता हूं विश्वास नहीं अंधविश्वास करो। तो चलिए इस कहानी से आगे बढ़ते हैं, इस कहानी से आगे बढ़ते हैं इस थॉट के साथ कि आज से अपने ऊपर विश्वास करोगे, लोगों की बातें नहीं सुनोगे, जो आपको सही लगता है वो करो, अपने मन की सुनो, दिल जो कहे वो करो और साथ साथ दिमाग को साथ लेकर आगे बढ़ते रहो, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले